धीरेन शास्त्री जी का आगमन हो रहा है, जो सभी बच्चों से मतलब सभी बच्चे प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो बाबा जी आज अपने क्या प्रश्न रहेंगे बागेश्वर धाम सरकार जैसे यहाँ पे आएंगे तो अपन का क्या रहेगा, आध्यात्मिक से जुड़े हुए ऐसे कुछ प्रश्न आप हमें बताएंगे कि जो अपने पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से होंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी ने इतना अच्छा, और चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी ने इतना अच्छा आयोजन किया कि जिसमें युवाओं को एक मौका मिला। तो निश्चित तौर पर युवाओं के और एक टॉपिक भी रखा गया आध्यात्मिक तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। आध्यात्मिक इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने चुन के रखा है, तो इसमें निश्चित तौर पर जो आध्यात्मिक से जुड़े हुए सवाल हैं वही सवाल होंगे, जैसे कि धर्म क्या है और इसी से रिलेटेड आध्यात्मिक जगत में प्रगति कैसे करें, और विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे जो युवाओं के जीवन से लेकर समस्याएं आती हैं। जैसे कि सभी छात्र हैं तो छात्र जीवन में किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर सभी लोग के विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे और परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय पंडित धीरेन के शास्त्री निश्चित तौर पर इन सभी का समाधान करेंगे। आखिरकार आध्यात्मिक का अर्थ होता क्या है, आप क्या लोगों को बताएंगे, आध्यात्मिक है क्या? जी, जैसे आदमी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है तो आप जानते होंगे कि दो प्रकार की प्रगति होती है। एक तो होती है भौतिक जगत में, भौतिक जगत की जो प्रगति होती है वो आप सभी को दिखाई देती है, जैसे कि हम सब कहाँ कितनी प्रगति कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत की प्रगति अंदर से होती है, जैसा कि हम लोग मेडिटेशन के माध्यम से और इस प्रकार से करते हैं, तो जो अपनी इंद्रियां हैं उनको काबू करते हैं। अगर आपने देखा हो कोई भी बड़ा व्यक्ति है तो वो आध्यात्मिक जगत में बड़ा होगा, जब ही वो भौतिक जगत में बड़ा होगा। तो शांति से भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होती है। भौतिक जगत तो ये संसार है, ये माया है। तो आप सभी देखते हैं कि रोज़ ज़िंदगी में कितने प्रकार की हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अगर आप आध्यात्मिक जगत से जुड़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना न करते हुए निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। आप सभी का धन्यवाद। बुंदेली भोकाल जो यहाँ पर कवरेज करने आई है, निश्चित तौर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं जीतू तिवारी और आज हम कृष्णा यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, जहाँ से श्री बागेश्वर धाम गुरुदेव महाराज आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज हम यहाँ के प्राचार्य जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ आज गुरुदेव विश्वविद्यालय श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में पधार रहे हैं और आज आध्यात्मिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। महाराज जी आज छात्रों से प्रश्नोत्तरी करेंगे। कई छात्रों के मन में जिज्ञासा रहती है अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कई छात्र राह से भटक जाते हैं, क्योंकि युवा रहते हैं तो युवा ही देश का भविष्य है और ऐसे युवा ही सुदृढ़ देश का निर्माण करते हैं। और उन्हीं छात्रों से एक छात्र संवाद का कार्यक्रम महाराज जी के आशीर्वाद से रखा गया है। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं जीतू तिवारी और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेली भोकाल। और साथियों आज जैसे कि आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी का आज छतरपुर आगमन हो रहा है, जहां पर पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से हमारे छतरपुर के युवा कृष्णा विश्वविद्यालय के युवा प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रश्नोत्तरी करने से पहले आज हम इन युवाओं से बात करेंगे और आपको इस समक्ष उनकी बात रखेंगे। क्या नाम है भाई अपना, शुभ नाम? जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष मिश्रा है। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना का वरिष्ठ स्वयंसेवक हूँ और वरिष्ठ स्वयंसेवक के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि आपको सबको विदित है कि आज 14 तारीख को परम पूज्य आदरणीय पंडित धीरेन के शास्त्री जी का आगमन होने जा रहा है। तो सभी लोग एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कोई ट्रैफिक व्यवस्था में कार्य कर रहा है, कोई अपनी बैठक व्यवस्था में कर रहा है, कोई पानी पिला, विभिन्न प्रकार से। ये क्या है राष्ट्रीय सेवा योजना, ये क्या है, इसमें दूसरों का ही कार्य किया जाता है। तो इसमें हम लोग सभी लोग अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज अपने क्या प्रश्न रहेंगे बागेश्वर धाम सरकार जैसे यहाँ पे आएंगे तो अपन का क्या रहेगा, आध्यात्मिक से जुड़े हुए ऐसे कुछ प्रश्न आप हमें बताएंगे कि जो अपने पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से होंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी ने इतना अच्छा, और चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी ने इतना अच्छा आयोजन किया कि जिसमें युवाओं को एक मौका मिला। तो निश्चित तौर पर युवाओं के और एक टॉपिक भी रखा गया आध्यात्मिक तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। आध्यात्मिक इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने चुन के रखा है, तो इसमें निश्चित तौर पर जो आध्यात्मिक से जुड़े हुए सवाल हैं वही सवाल होंगे, जैसे कि धर्म क्या है
और इसी से रिलेटेड आध्यात्मिक जगत में प्रगति कैसे करें, और विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे जो युवाओं के जीवन से लेकर समस्याएं आती हैं। जैसे कि सभी छात्र हैं तो छात्र जीवन में किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर सभी लोग के विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे और परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री निश्चित तौर पर इन सभी का समाधान करेंगे। आखिरकार आध्यात्मिक का अर्थ होता क्या है, आप क्या लोगों को बताएंगे? आध्यात्मिक है क्या? जी, जैसे आदमी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है तो आप जानते होंगे कि दो प्रकार की प्रगति होती है। एक तो होती है भौतिक जगत में, भौतिक जगत की जो प्रगति होती है वो आप सभी को दिखाई देती है, जैसे कि हम सब कहाँ कितनी प्रगति कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत की प्रगति अंदर से होती है, जैसा कि हम लोग मेडिटेशन के माध्यम से और इस प्रकार से करते हैं तो जो अपनी इंद्रियां हैं उनको काबू करते हैं। अगर आपने देखा हो कोई भी बड़ा व्यक्ति है तो वो आध्यात्मिक जगत में बड़ा होगा जब ही वो भौतिक जगत में बड़ा होगा। तो शांति से भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होती है। भौतिक जगत तो ये संसार है, ये माया है। तो आप सभी देखते हैं कि रोज़ ज़िंदगी में कितने प्रकार की हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अगर आप आध्यात्मिक जगत से जुड़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना न करते हुए निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। आप सभी का धन्यवाद। बुंदेली भोकाल जो यहाँ पर कवरेज करने आई है, निश्चित तौर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। सभी लोगों को रास्ता दे दें। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। गुरु भगवान भी आप सभी से मिलने के लिए व्याकुल थे। काफी इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर बेकरी। हमारा पता है होमगार्ड पेट्रोल पंप के सामने सटई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ सभी प्रकार के केक व बिना अंडे वाला केक एवं सभी ब्रांडेड कंपनियों की नमकीन बिस्किट, मीठी बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि उचित रेट पर मिलती है। नवरात्रि माह बजट का लाभ ले बड़े डिस्काउंट के साथ।